पाठ 7 परिश्रम का महत्व। आरंभ करने से पहले जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे चरित्रवान, ईमानदार और स्वावलंबी होते हैं। यदि हम अपने जीवन और देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें भाग्य पर निर्भर न होकर परिश्रमी बनना होगा। प्रस्तुत कहानी में हमें यही बताया गया है। राजन बहुत खर्चीला था। उसके पिता उसे जो भी पैसे देते वह उसे बेकार की चीजों में ही खर्च कर देता था। इससे उसके पिता को उसकी बड़ी चिंता रहती। उन्होंने राजन को पैसों का महत्व समझाने की सोची। एक दिन उसने राजन से कहा, मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। जाओ कमाकर 500 रुपए लाओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। राजन ने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने उसे 500 रुपए देकर अपना प्यार जताया। राजन हंसी खुशी पिता के पास आया। उन्हें 500 रुपए देकर बोला, लीजिए पिताजी, कमा लाया मैं 500 रुपए। पिता ने कहा, जा बेटा, इन्हें कुएं में डाल दे। राजन दौड़ा दौड़ा गया और 500 रुपए कुएं में डाल आया। उसके पिता समझ गए कि राजन रुपए कहीं से मांग कर लाया है। कुछ समय बाद उन्हें यह भी पता चल गया कि राजन ने रुपए अपनी माँ से लिए थे। दूसरे दिन उसके पिता ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। फिर राजन को बुलाकर कहा, जाओ, आज भी 500 रुपए कमा कर लाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। राजन अपनी बहन ऋतु के पास गया। राजन ने कहा, पिताजी कहते हैं कि खाना नहीं दूंगा। 500 रुपए कमा कर लाओ। ऋतु ने भी उसे 500 रुपए दे दिए। राजन पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं 500 रुपए कमा कर ले आया। पिता ने कहा, जाओ इसे फिर से कुएं में डाल आओ। राजन गया और रुपए कुएं में डाल आया। उसके पिता समझ गए कि आज भी राजन ने रुपए नहीं कमाए हैं। उन्होंने यह भी अंदाजा लगाया कि रुपए इसने अपनी बहन से मांगे होंगे। दूसरे दिन पिता ने ऋतु को उसकी नानी के घर भेज दिया। फिर वह राजन से बोला, जाओ, आज भी 500 रुपए कमा कर लाओ। राजन वहां से चला गया। अब वह किससे रुपए मांगे? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बाजार में इधर-उधर देखने लगा। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटे? राजन ने कहा, मेरे पिता कहते हैं कि 500 रुपए कमा कर लाओ। तभी एक दूसरा आदमी आया और बोला, बेटे, मेरा बोझा मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। राजन ने कहा, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। पहले वाले आदमी ने कहा, 500 रुपए कहाँ से मिलेगा? जब 10 आदमियों का बोझा ढोओगे तब जाकर 500 रुपए मिलेंगे। जाओ, यह बोझा पहुंचा कर आओ। राजन ने बोझा उठाया और उसके मालिक के घर तक पहुंचा आया। इस प्रकार राजन ने 9 अन्य लोगों का भी बोझा ढोया। इतनी मेहनत करने के बाद वह थक गया। उसने कभी बोझा नहीं ढोया था। उसका सिर दर्द करने लगा, इसलिए वह घर लौट आया।
पिता ने पूछा, कमा कर लाए रुपए? राजन ने कहा, हाँ। पिता ने कहा, जाओ बेटा, इन्हें कुएं में डाल आओ। राजन ने कहा, सिर पर बोझा रखकर मैंने ढोया, सिर मेरा दर्द कर रहा है और आपके कहने पर मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में फेंक दूं? नहीं फेंकूंगा। पिता ने समझाया, बेटा, इसी तरह की मेहनत की कमाई मेरी भी है। इसे फिजूल खर्च मत किया करो। सोच समझ कर खर्च किया करो। इसी में समझदारी है। यह बात अब राजन की समझ में आ गई। अपनी मेहनत की कमाई ने उसे समझदार बना दिया।